Hello and welcome to this video. In this video, we will talk about the approach and method of contraception. And contraception बेसिकली इसका मतलब होता है अगेंस्ट द कॉन्सेप्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगेंस्ट द प्रेगनेंसी, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट कि अगेंस्ट द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फीटस इन द मदर यूटेरस। ये एक प्रिवेंटिव मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के डेफिनेशन के बारे में। द मेथड एंड प्रैक्टिसेस दैट अलाउ इंटरकोर्स एट प्रिवेंट कंसेप्शन आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब कि जो भी हम लोग मेथड या फिर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी या फिर कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी इंटरप्शन कॉज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि एक 28 डेज़ का साइकिल होता है जो कि रन करता है फीमेल्स में, अगर उसके बीच में हम लोग कोई भी इंटरप्शन कॉज करते हैं फ्रॉम द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या फिर फीटस टू द यूटेरस, तो ये भी अल्टीमेटली कॉज करता है कॉन्ट्रासेप्शन को। अब बात करते हैं नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इसका नीड क्या होता है? फर्स्ट नीड है टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी को। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करते हैं। जो सेकेंड नीड होता है वो होता है टू रेगुलेट द टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। एंड जो थर्ड रीज़न होता है वो होता है टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी, कि मतलब दो चिल्ड्रंस के बीच में 3 साल का गैप रखने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। जो फर्स्ट होता है वो सेफ्टी होता है, मतलब कि जो भी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सभी के लिए सेफ़ होना चाहिए। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इफ़ेक्टिवनेस, मतलब जो भी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो बहुत कम होने चाहिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एक्सेप्टेबल, मतलब ये हो कि सभी के लिए, मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी है रिवर्सिबल, जिसको हम लोग रिवर्स भी कर सकें। और फिफ्थ मेथड जो है वो है, या फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनएक्सपेंसिव, जिसका मतलब है कि लो कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए। सिक्स्थ रीज़न जो है वो है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि वो लंबे समय तक, या फिर बोल सकते हैं कि ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक यूज किया जा सके। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं उसमें हमें मेडिकल सुपरविज़न की नीड ना पड़े। अब हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो स्पेसिंग मेथड, सेकंड जो होता है वो टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड को हम लोग टेम्पररी मेथड के नाम से भी बोलते हैं, या फिर टर्मिनल मेथड को हम लोग परमानेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। जो स्पेसिंग मेथड होता है वो टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, और जो टर्मिनल मेथड होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। सो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं स्पेसिंग मेथड में। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड, या फिर आईयूडी जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या फिर हम लोग हार्मोनल मेडिसिन का यूज़ करते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन या टाइप होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का वो होता है टर्मिनल मेथड, जिसको हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। इसको मेल एंड फीमेल बोथ में किया जाता है। मेल में इसको हम लोग वैसेक्टॉमी के नाम से करते हैं, या फिर फीमेल में हम लोग इसको ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। बैरियर मेथड, ये बैरियर मेथड वो मेथड होता है जो कि प्रिवेंट करता है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन विद द ओवम बाय द स्टॉपिंग द स्पर्म फ्रॉम द आउटसाइड द वजाइना या फिर यूटेरस। इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेल कॉन्डम्स या फिर फीमेल कॉन्डम्स, या फिर डायफ्राग्राम, या फिर स्पर्मिसाइड्स के थ्रू। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं डायफ्राग्राम। जो डायफ्राग्राम जो होता है वो प्लास्टिक का या फिर रबर का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं एट द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द यूटेरस, सो द फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड। अब बात करते हैं आईयूडी के बारे में।
इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के शेप्स एंड साइजेस में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यूटेरस, जो कि ब्लॉक करता है फैलोपियन ट्यूब को, जिससे कि क्या होता है जो हमारा वोवम होता है वो यूटेरस में आके इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जिससे कि फर्दर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन्स के बेसिस पे अवेलेबल होता है। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन था वो हम लोग जब तक चाहें तब तक हम लोग उसको रख सकते हैं इन द यूटेरस, लेकिन जो सेकंड जनरेशन था वो मेटालिक का बना हुआ था और जिसको हम लोग सिर्फ ओनली 5 ईयर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। एंड जो थर्ड जनरेशन है उसको हम लोग हार्मोनल आईओडीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग 10 ईयर्स तक के लिए यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द यूटेरस। अब बात करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंबाइंड पिल्स अवेलेबल होती हैं, जो कि क्या करती हैं हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिससे क्या होता है जो फीटस होता है वो यूटेरस में डेवलप नहीं हो पाता है, जो कि अल्टीमेटली कॉज करता है कॉन्ट्रासेप्शन इन द फीमेल्स। एंड जो ये डिफरेंट पिल्स होती हैं वो डिफरेंट नेम से अवेलेबल होती हैं इन द मार्केट, लाइक माला एन या फिर माला डी। और प्रेजेस्टोजेन ओनली पिल, ये एक पिल होती है जो कि हम लोग हमेशा 40 ईयर्स की अबव फीमेल्स में यूज़ करते हैं या फिर उनको यूज़ करते हैं जिसमें सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। पोस्ट कोएटल कॉन्ट्रासेप्शन। पोस्ट कोएटल कॉन्ट्रासेप्शन, इसका मीनिंग ये होता है आप हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। उसके बाद हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे कि लिवोनोजेस्ट्रल या फिर यूलिप्रिस्टल या फिर माइफप्रिस्टोन। अब हम देखते हैं टर्मिनल मेथड के बारे में। टर्मिनल मेथड जैसे कि हम जानते हैं कि परमानेंट मेथड होता है। इसमें इंक्लूड होता है मेल में वैसेक्टोमी और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं ट्यूबेक्टोमी के बारे में। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, एक प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि परफॉर्म करते हैं हम लोग फीमेल्स में, जिसमें सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ओवम होता है या फिर एग होता है फीमेल एग, वो यूटेरस तक नहीं आ पाता है, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन क्रिएट होता है। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग ईजिली समझ सकते हैं ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस क्या होता है। ये 3 टाइप का होता है, कॉटराइज्ड एंड टाइड एंड कट एंड बैंडेड, जो 3 डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जिनके थ्रू ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। अब बात करते हैं वैसेक्टोमी के बारे में। वैसेक्टोमी क्या है, एक स्टेराइजेशन टेक्निक है जो कि मेल्स पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू जो मेल का जो वॉसा डिफरेंशिया होता है उसे हम लोग कट करके एंड बाइंड कर देते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो रीच नहीं कर पाता है टू द पेनिस। Through this diagram, we can easily understand the technique of vasectomy. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.